सीएम शिंदे बोले मौजूदा कोटा छेड़े बिना मराठाओं को देंगे आरक्षण। सर्वदलीय बैठक में सहमति। मनोज जरांगे से अनशन खत्म करने का आग्रह। एनबीटी ब्यूरो। मुंबई। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इसमें फैसला किया गया कि राज्य में अन्य समुदायों को दिए जा रहे मौजूदा आरक्षण में छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए। सीएम ने कहा, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी होगी, जिसे तैयार करने के लिए कुछ समय की जरूरत है। सरकार 2 मोर्चों पर काम कर रही है। मराठवाड़ा में मराठा समुदाय को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है ताकि ओबीसी के तहत आरक्षण का लाभ मिल सके। साथ ही शीर्ष न्यायालय में दाखिल करने के लिए त्रुटि रहित उपचारात्मक याचिका तैयार कर रही है। हिंसा की घटनाओं पर निराशा। सीएम शिंदे ने कहा, सर्वदलीय बैठक में पिछले कुछ दिनों में सामने आई हिंसक घटनाओं पर निराशा व्यक्त की गई। इस तरह की हिंसक घटनाएं आरक्षण के लिए मराठा समुदाय के आंदोलन पर एक धब्बा होंगी। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ईमानदार कोशिश कर रही है ताकि मराठा समुदाय को आरक्षण का लाभ मिल सके। पिछड़ा वर्ग आयोग युद्धस्तर पर काम कर रहा है। जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे तब सरकार ने आरक्षण को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था, लेकिन कुछ त्रुटियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। हम इस स्थिति की पुनरावृत्ति से बचना चाहते हैं। जरांगे को सरकार के प्रयासों पर भरोसा करना चाहिए। मराठाओं को संयम बरतना चाहिए। 4 लोगों ने की खुदकुशी की कोशिश। सीएम की लोगों से हिंसा न करने की अपील के बावजूद राज्य में बुधवार को भी हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार सुबह दक्षिण मुंबई में महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री हसन मुशर्रफ की एसयूवी में तोड़फोड़ की। बार्शी तालुका के देवगांव में मराठा आरक्षण के लिए 4 लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया है। बीड़ में कप्या हटाया। अब तक 168 अरेस्ट। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में बीड़ प्रशासन ने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान सोमवार को हुई हिंसा के बाद जिले के कुछ हिस्सों में लगाया गया कर्फ्यू बुधवार सुबह हटा लिया। हालांकि मराठवाड़ा क्षेत्र स्थित इस जिले में निषेधाज्ञा जारी रहेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं अब भी बंद हैं। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में अब तक 141 मामले दर्ज किए हैं और 168 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग अवरुद्ध करने वाले 500 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जल्द ही सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। मुंबई में बुधवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मौजूद सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी चीफ शरद पवार में फडणवीस के आवास पर सुरक्षा बढ़ी। नागपुर आंदोलनों को देखते हुए नागपुर में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के स्थानीय आवास पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बुधवार को बताया कि मंगलवार शाम को यहां धर्मपेट इलाके के त्रिकोणी पार्क में फडणवीस के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई थी। इसके बाद आवास पर सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया। बता दें, नागपुर बीजेपी नेता फडणवीस का गृह क्षेत्र है। आखिर आंदोलन की क्यों पड़ी जरूरत? से कुणबी यानी कृषि समुदाय से जुड़े एनबीटी न्यूज डेस्क। मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है और सरकार को लोगों से शांति की अपील करनी पड़ रही है। आखिर क्यों पड़ी इस आंदोलन की जरूरत और सरकार क्या कर रही है? आइए आंदोलन से जुड़े ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब तलाशते हैं। महाराष्ट्र में मराठा कौन, क्या है स्थिति? असंवैधानिक करार दे दिया था। इससे पहले सरकारी नौकरियों और शैक्षिकी संस्थानों में मराठाओं को 16% आरक्षण रूप हुए लोग हैं। इन्हें कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए तो ओबीसी के आरक्षण में ये भी आ जाएंगे और अलग से आरक्षण देने दिया गया था। विरोध में क्या है तर्क? पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण का विरोध करते हुए तर्क दिया गया था कि फैसले का उल्लंघन है, जिसके मुताबिक किसी राज्य में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के उस समझ कसले का एनबीटी महाराष्ट्र आबादी में 33 मराठा समुदाय ग की आबादी 33% यानी करीब 4 करोड़ है। इस समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करने वालों का दावा है कि इनमें से 95% लोग भूमिहीन किसान हैं। ऐसे में इन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 2021 में मराठा रिजर्वेशन को सकता। क्या बचा है रास्ता? राज्य में कुणबी समुदाय को ओबीसी का दर्जा है जिसे आरक्षण मिला हुआ है। कुछ आरक्षण समर्थकों का कहना है कि मराठा ऊंची जाति के नहीं बल्कि मूल की जरूरत नहीं होगी। सरकार प्रयास कर रही, फिर ये भी आंदोलन क्यों? राज्य सरकार ने मांगों को मानते हुए मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया तय करने के लिए जस्टिस संदीप शिंदे की अध्यक्षता में समिति बनाई है, लेकिन समिति ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है और 24 दिसंबर तक का समय लिया है। सरकार अनुरोध कर रही है कि वह आरक्षण देगी, लेकिन मराठा इस पर अभी फैसला चाहते हैं। आंदोलन का चेहरा बने मनोज जरांगे अनशन पर हैं और विशेष सत्र बुलाकर कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं।